Hello guys, welcome back to my channel. I am Kriti Gautam and in this video we are going to start with our computer science class 11th Python with chapter 1 unit 1, and the chapter named is computer system overview and the unit name is computer system overview. The topics that we are going to cover are mentioned below. So let's start our video without wasting any time. So this is our lesson and the topics that we are going to cover are basic knowledge about a computer, memory and types of memory, printer and its types of software, CUI and GUI, language processor, debugging. So first of all ये वीडियो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा केवल 3 पॉइंट्स कवर अप करेगा: बेसिक नॉलेज अबाउट अ कंप्यूटर, मेमोरी एंड इट्स टाइप एंड प्रिंटर एंड इट्स टाइप। वाइल जो हमारा सेकंड पार्ट होगा सी वीडियो का चैप्टर 1 का, वो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होगा डीबगिंग तक। सो आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। Okay, so first unit is CSO, means Computer System Organization, in which our first chapter is Computer System Overview. So what is Python is a basic question because we are studying Python. So Python is a programming language and its SI unit is bit or byte. So what is a computer is a basic question and we all know its answer, that a computer is an electronic device that perform a variety of operations in accordance with set of instructions called a program. Computer accepts the input from the user and processes it in the CPU and give us the result in the form of output. What is a hardware? So hardware जो होता है वो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब हमारे हार्डवेयर हो गए। वाइल सॉफ्टवेयर आर द फाइल्स दैट आर इनसाइड आवर कंप्यूटर, मीन्स जो हमारी फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर सेव, जो हमने कोई भी फाइल बनाई है वो सब सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज आईपीओ साइकिल। आईपीओ रेफर्स टू इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कंप्यूटर जो है वो यूजर से डेटा इनपुट करवाता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिलता है। तो इनपुट हम देते हैं डेटा, प्रोसेस मतलब जो वर्क डन होता है, हमने जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी करवाए हैं वो प्रोसेस होते हैं सीपीयू में, और आउटपुट जो होती है वो हमें इंफॉर्मेशन मतलब हमारा जो रिजल्ट होता है। तो जो डेटा होता है वो अलग अलग टाइप से एक्सेप्ट होता है। तो आईपीओ साइकिल के 5 मेजर फंक्शंस हैं जो कि आईपीओ साइकिल परफॉर्म करती है। तो पहला फंक्शन है कि यूजर डेटा इनपुट करता है, सेकेंड है वो डेटा स्टोर होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर उसमें कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं और फिर हमें रिजल्ट मिलता है एज आउटपुट। देन हमारे आते हैं बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स हमारे स्क्रीन, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब होते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम लोग को पता है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। जो सीपीयू होता है वो हमारे इनपुट को, मतलब जो हम इनपुट देते हैं उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, मतलब जो हम इनपुट देते हैं वो सीपीयू में ही जाके प्रोसेस होता है। ये सीपीयू की 2 सब यूनिट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ये वाला ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं या फिर ये वाला, जो भी आपको स्टेबल लगे आप लोग देख सकते हैं। इनपुट यूनिट क्या करती है कि हमसे मतलब यूजर से इनपुट लेती है और उसको कंप्यूटर सिस्टम तक मतलब अटैच करती है, जिसे मतलब यूजर को और कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर है उससे इंटरैक्ट करती है इनपुट यूनिट। देन आता है हमारा आउटपुट यूनिट। जो आउटपुट यूनिट होती है वो कंप्यूटर से इनपुट लेके और उसे आउटपुट जो हमारे डिवाइसेस देते हैं उनसे अटैच करती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो वो डेटा प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके 2 सब पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू। एएलयू मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
जो कि हमारे सारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब करने के लिए यूज़ होती है। वाइल लॉजिक जो लॉजिक है उसमें हमारे लॉजिकल डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट जो होती है वो हमारी पूरा जो प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है CPU के अंदर, जो हमारे जो डेटा है वो जो प्रोसेस हो रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो हमारी मतलब उसको सुपरवाइज CU कंट्रोल यूनिट करती है। देन हमारी आती है प्राइमरी मेमोरी, जो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो जहाँ पे हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं केवल प्रोसेसिंग के टाइम पे। इसके दो सब पार्ट्स है, रैम और रोम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वाइल रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसे हम रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो जो रैम है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी वो वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी है। जो हमारी रोम है वो परमानेंट मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है और एक फिर्मवेयर मेमोरी है। ये हमें नाम से हमें ये कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है कि रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम उसे केवल रीड कर सकते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो परमानेंट हुई, नॉन वॉलेटाइल हुई। वाइल जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है हम उसे रीड एंड राइट, दूसरा नाम जो उसको रीड एंड राइट मेमोरी, मतलब हम उसको पढ़ भी सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी है। देन हमारा कंप्यूटर की मेमोरी का सेकंड पार्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि होता है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि एक परमानेंट मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड होती है, जिसके कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डिजिटल वीडियो डिस्क एटसेट्रा। जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, वाइल जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हमारी ऑपरेंड्स होती हैं। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 4 + 2, तो इसमें हमारा जो 4 है ये और ये 2, ये दोनों हमारे ऑपरेंड्स हुए। ऑपरेंड्स। वाइल जो हमारा साइन है सिंबल प्लस का, ये हमारा एक ऑपरेटर हुआ। देन आता है हमारी यूनिट मेमोरी। यूनिट मेमोरी जो होती है वो मतलब एलिमेंट्री यूनिट होती है हमारी मेमोरी की, जो कि बिट होती है बाइनरी डिजिट्स, और बाइनरी डिजिट्स हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। सो ये हमारा है कि मतलब कितने बिट से कितने बाइट से क्या बनता है। जैसे कि हमें दिया हुआ है कि 4 बिट से 1 निबल, 8 बिट से 1 बाइट, 1024 बाइट्स मीन्स 2⁻10 से 1 किलोबाइट मीन्स KB। फिर फर्दर ये मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट सब में कंटिन्यू होता रहता है। बस स्टार्टिंग में इसका रहता है कि 4 बिट 1 निबल और 8 बिट 1 बाइट, फिर 1024 बाइट से किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट से मेगाबाइट, फिर 1024 मेगाबाइट से गीगाबाइट, और फर्दर ये चलता जाता है प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर मेमोरी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेकेंडरी, वो मैंने आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं रैम। रैम भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायनामिक और स्टैटिक। और रोम हमारा फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में। तो हमारा इसमें पहला पार्ट है PROM, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड है EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वाइल हमारा थर्ड है EEPROM, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन हमारा फोर्थ आता है फ्लैश EEPROM मीन्स फ्लैश इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन मास्क रोम, और सेकेंडरी जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है वो भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्ड डिस्क, DVD, CD और गूगल ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव एटसेट्रा। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, उसके
जो डिवाइसेस हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि CD, DVD ये सब। देन नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जो कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं कंप्यूटर का, जहाँ पे जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का वो डिफाइन किया जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से। ये डायग्राम भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। देन हमारे आते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस मतलब जिन डिवाइस से हम इनपुट देते हैं। जैसे कि हम इनपुट अगर हमें देना है तो हम कीबोर्ड से देंगे, जो कि कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं किसके लिए? CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए। और जॉयस्टिक से हम जॉयस्टिक वीडियो गेम्स में यूज होती है, हम उससे भी मतलब एक तरह से इनपुट ही देते हैं। देन माउस, जो माउस होता है जो हम माउस इनपुट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई फाइल मतलब हमने कुछ लिखा है, अगर हमें एंटर करना है, हमें वहाँ पे कुछ एडिट करना है ऊपर वाली लाइन में, जैसे तो है नहीं हम सब कुछ डिलीट करके फिर वहाँ जाएंगे, हम माउस की हेल्प से जाते हैं। तो वो GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए यूज होता है। स्कैनर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, OMR, OCR, MICR ये सारे हमारे बारकोड रीडिंग वगैरह के लिए। देन हमारे आते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जो कि होते हैं हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हमें आउटपुट देते हैं। तो देन ये हमारी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की जो फुल फॉर्म्स है, ये है शॉर्ट फॉर्म्स की जो फुल फॉर्म्स हमसे एग्जाम में बेसिकली पूछ ली जाती हैं 1 मार्क क्वेश्चन में। तो ये स्कोरिंग होती हैं, तो इन्हें एक बार देख लेना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देन CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, देन USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर पे डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं, तो ये उसका मतलब कौन सी की किस यूज की होती है? एंटर की होती है, न्यूमेरिक की होती है, फंक्शन कीज होती हैं, अल्फाबेट कीज होती हैं। देन हमारे आता है प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? मतलब जो कि हमें आउटपुट एक पेपर पे देता है, मतलब हार्ड कॉपी देता है, हम प्रिंटर कहते हैं। तो प्रिंटर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये जो होता है ये हैमर और रिबन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, और इसकी जो क्वालिटी है ये बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, और इसका जो आउटपुट आता है वो बहुत छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमें A लिखना है, तो मतलब हमें कुछ भी लिखना है, मैं आपको फॉर एग्जांपल A देती हूँ, तो वो अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे A ऐसे लिखा जाएगा, बहुत छोटे छोटे डॉट्स बना दिए जाएंगे। एंड देन मतलब जो भी हमें लेटर लिखना है वो सब हमारा डॉट्स के फॉर्म में बनेगा। देन हमारा सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटर आता है इंकजेट और डेस्क जेट प्रिंटर, जो कि एक टाइप का कंप्यूटर प्रिंटर है जो कि डिजिटल इमेज बनाता है हमारे जो भी हमें चाहिए आउटपुट, जो कि हमारे ड्रॉपलेट से बनती है। मतलब जो इंक होती है, इंक पॉट होता है, उसको उस प्रिंटर पे उल्टा करके घुमा के लगा दिया जाता है, और फिर वो मतलब धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स गिरती जाती हैं पेपर पे, और फिर हमें उससे हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। देन हमारा आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो कि हम यूजुअली आजकल यूज़ करते हैं, जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करता है हमें आउटपुट देने के लिए, जो कि बहुत फास्ट है और हाई क्वालिटी के प्रिंट्स हमें मिलते हैं उससे। CMOS, तो ये एक टाइप का ऑनबोर्ड बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर जो है चिप है, जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करती है। तो जिसकी बैटरी होती है वो जनरली बैकअप के लिए यूज़ होती है, और इसकी मतलब जो रेंज होती है वो सिस्टम के टाइम और डेट से सिस्टम के हार्डवेयर सेटिंग्स तक हमारे कंप्यूटर की रहती है। देन आता है हमारा BIOS। सो BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये एक टाइप का बूट फर्मवेयर है जो कि बहुत ही छोटे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच्ड होते हैं।
ये एक बहुत ही मतलब डिज़ाइंड है और इसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, CD, DVD, VDC एक्सेट्रा। देन हमारा आता है हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क एक ड्राइव होती है जो कि हमारे डिवाइस की जो जितने भी मतलब जो डेटा है हमारा प्राइमरी डेटा, उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है जनरली उनको सील यूनिट जो होती हैं उनको सील यूनिट्स में हमारे फिक्स किया जाता है, जिन्हें हम फिक्स डिस्क भी कहते हैं, मतलब जो हम निकाल नहीं सकते। देन नेक्स्ट आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क, जो कि बहुत पहले के टाइम में यूज़ की जाती थी, और जब ये ख़राब हो जाती थी तो इनको मतलब चाय के जो कप्स होते हैं उनके ऊपर ढकने के लिए यूज़ किया जाता था। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं वो डेटा स्टोरेज मीडियम का मोड मतलब डेटा हमारा स्टोर करती हैं, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, और इनकी कैपेसिटी 1.44 MB तक रहती है। देन हमारी आती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सो कॉम्पैक्ट डिस्क की जो कैपेसिटी है वो हमारी 120 MB से 700 MB तक है। ये एक थिन ऑप्टिकल डिस्क है जो कि हमारा वीडियो और ऑडियो स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जिसकी ट्रांसफ़र स्पीड है 150 KB पर सेकेंड। देन आता है हमारा DVD जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि दोनों साइड रिकॉर्ड होती है, और इसकी कैपेसिटी 4.7 GB से 8.5 GB तक है। देन हमारी पेन ड्राइव आती है जो कि बहुत ही छोटी होती है और पोर्टेबल होती है, मतलब हम जहाँ चाहे अपने पॉकेट में डाल के उसे ले जा सकते हैं। वैसे CD वगैरह को अगर हमें ले जाना है तो हमें उन्हें बहुत संभाल के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इसमें स्क्रैच आ जाता है तो फिर वो मतलब बेकार हो जाती है, हमारे काम की नहीं रहती है। तो पेन ड्राइव जो है वो एक बहुत ही छोटी मेमोरी है जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और जो कि हमारे कंप्यूटर के USB में लगाई जाती है, जिसकी कैपेसिटी जो होती है पेन ड्राइव की कैपेसिटी CD और फ्लॉपी डिस्क से कम होती है, लेकिन ये बहुत ही रिलायबल होते हैं। Thank you guys for watching this video till end. I hope you liked it and this video will help you a lot. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.